नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ज़ारा शेख और आप सभी का आपके फेवरेट शो सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3 में स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉर्न एडिक्शन। गाइस, पॉर्न एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। मेल हो या फीमेल, सभी इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू यंग जनरेशन पॉर्न एडिक्शन की शिकार होती जा रही है, जो उन्हें सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बीमार कर रहा है। क्या इस एडिक्शन को दूर किया जा सकता है? इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे बीच मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइकोसेक्सुअल एक्सपर्ट डॉक्टर सारांश जैन, जो कि डॉक्टर एस.के. जैन बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के MD एंड HOD हैं सेक्सुअल हेल्थ एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में। डॉक्टर सारांश, आपका स्वागत है सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3 में। वेलकम टू शो दोस्तों। डॉक्टर सारांश जैन हमारे बीच हैं और आज हम बात करेंगे पॉर्न एडिक्शन के बारे में। डॉक्टर साहब, पॉर्न एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है कि लोग चाह के या ना चाह के भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। ईजिली एक्सेसिबल होने के कारण जो हमारा यूथ है वो भी कहीं ना कहीं इस राह को पकड़ ही लेता है, और ये बात सिर्फ मेल्स में ही नहीं बल्कि फीमेल्स में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे पास कई फीमेल्स की भी कॉल आती है जो पॉर्न के इस कदर एडिक्ट हो चुकी हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो क्योंकि इस विषय पे खुल के बात नहीं होती, तो यही लोग अपने मन के प्रश्नों के उधेड़ बुन में इतना उलझ जाते हैं कि डिप्रेशन से लेकर सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पॉर्न हमारे माइंड को इतना कैप्चर कर लेता है कि निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगने लगता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि इट्स एडिक्शन कैन इवन लीड टू फेलियर इन लाइफ। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारा यूथ है, टीनेजर्स हैं या इवन मैरिड कपल भी, जो उनके माइंड के साथ ये पॉर्न गेम खेल रहा है, उससे वो कैसे निजात पाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। दरअसल पॉर्न इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि बस क्लिक दबाने भर की देरी है और आपके सामने मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आ जाएंगी। यहाँ तक कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे तक को सब पता होता है, बस उनको इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में जानकारी नहीं होती। सबसे पहले तो ये समझिए कि जहां भी वर्ड एडिक्शन आ जाए तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री लाइन हो चुका है। फिर चाहे वो एडिक्शन सिगरेट का हो या ड्रग्स का हो या अल्कोहल का या इंटरनेट का, और इन सब का एक कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया है कि आपके ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर एंड मूड, तो उसे डिप्लीट कर देता है। तो इसके लिए कोशिश करिए कि कोई भी चीज आप पर हावी ना होने पाए। हैव दैट कंट्रोल इन योरसेल्फ। और फिर भी यदि हावी हो रही है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं कि कैसे पॉर्न हमारी माइंड को इफेक्ट कर रहा है और क्या वजह है कि लोग इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें वो काम दोबारा करना है या नहीं। जैसे कि जब हम कुछ अच्छा खाते हैं या अच्छा सोचते हैं या अच्छा महसूस करते हैं, तो माइंड में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो आपको एनकरेज करता है वो काम दोबारा करने को। दूसरी बड़ी चीज जो पॉर्न एडिक्ट्स में देखी गई है वो है चेंजेस इन द ब्रेन न्यूरल पाथवे। ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट पेशेंट में मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमसे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब जी। मेरा नाम शोभा है। मेरी शादी को 2 साल हो गए डॉक्टर साहब। जब मेरे पति ने पहली बार पॉर्न देखकर इंटीमेट होने को बोला था, मैंने इसे कैजुअल फन एक्टिविटी के तौर पर लिया था, बिना ये समझे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन सर, अब मेरे पति काफी असामान्य और अग्रेसिव व्यवहार करने लगे हैं सेक्स के दौरान। वो पॉर्न मूवीज की तरह एक्ट आउट करते हैं और रिटर्न में वही उम्मीद करते हैं, जबकि वो पहले एक कोमल रोमांटिक प्रेमी की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन अब काफी डिमांडिंग हो गए हैं। उन्हें अराउजल भी अब मुझसे ज्यादा ब्लू फिल्म देखकर होने लगा है। डॉक्टर साहब, मैं ये सोचकर काफी परेशान हो गई हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ में कोई इफेक्ट ना हो जाए। See, this is what happens जब आप आउटसाइड स्टिमुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं।
तो आपकी नेचुरल एबिलिटी होती है एक्साइट होने की, तो वो विद टाइम कम होने लगती है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको बाहरी स्टिमुलेशन की क्या जरूरत पड़ गई। जब आपके पास आपका पार्टनर है, आपको टर्न ऑन करने के लिए, आपको एक्साइट करने के लिए, आपको अराउज करने के लिए। देखिए, जब भी कोई दो व्यक्ति इंटीमेसी के दौरान किसी अन्य माध्यम से, जैसे कि पॉर्न मूवीज हैं या फिर फैंटेसीज के थ्रू अराउज होते हैं, देन दैट इज जस्ट सेक्स। बट यही यदि एक दूसरे से अराउज होते हैं, देन इट मीन्स यू आर मेकिंग लव, मीन्स यू शेयर एन इमोशनल बॉन्ड एंड इट्स जस्ट नॉट अ फिजिकल नीड। तो इसलिए अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि वो बॉन्ड ना देखें। एंड स्टिल शोभा जी, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट डूइंग सो, देन आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आप दोनों की प्रॉब्लम को डिटेल में समझ के काउंसलिंग करेंगे एंड उम्मीद है आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पॉर्न की लत एक ऐसी लत है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि यंग माइंड भी इसकी चपेट में काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, पॉर्न कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्सेशन टुवर्ड्स अ फैंटेसी वर्ल्ड। जितना आप देखोगे उतना आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, और जितना आप उससे भागने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अक्सर हमारे बड़े भी समझाते हैं कि किसी भी परेशानी से भागना उसका समाधान नहीं होता, बल्कि डट कर उसका सामना करें। उस परेशानी का हल निकालने में समझदारी होती है, और यही सीख आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। उससे भागने की कोशिश मत करिए कि नहीं आज मैं पॉर्न नहीं देखूंगा एंड ऑल दैट, बट इंस्टेड खुद को इतना बिजी कर लीजिए कि इसके लिए टाइम ही ना बचे। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो मेक योरसेल्फ टू बिजी। रही बात क्विट करने की, तो नो डाउट कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, बट हाँ, नामुमकिन तो नहीं। तो इसके लिए आप खुद से पूछिए कि क्या वजह हैं जो आप इतना पॉर्न देखते हैं। क्या आप फ्री थे, क्या आप परेशान थे, या आपकी किसी से कोई फाइट हुई है, या आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कॉल कर रहे हैं एंड सामने कोई इरोटिक पिक्चर्स या वीडियोस आ गई हैं। तो जो फैक्टर्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं पॉर्न देखने के लिए, क्विट इट। ऑटोमेटिकली आपका एडिक्शन क्विट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमसे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा नाम शारिक अहमद है और मैं 30 साल का हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी और सेक्स लाइफ सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर सर मैंने अपनी पत्नी को पॉर्न दिखाया और उसे सेक्स करने के लिए इंसिस्ट करने लग गया। वो मान भी गई, लेकिन सर अब वो मुझसे कहती है कि उसे लंबे समय तक चलने वाले सेक्स की ज़रूरत है, जबकि सर मैं अपने संभोग को ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकता। तो सर मैं क्या करूं? मैं बहुत कॉम्प्लेक्स फील करने लग गया हूं। See, this is another very common problem जो पॉर्न एडिक्ट्स में देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब तक आप लोग खुद को पॉर्न से कंपेयर करते रहेंगे, तब तक आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। रील एंड रियल, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। शारिक जी, अपनी वाइफ को प्यार पूर्वक समझाइए ताकि वो समझ सके कि सेक्स में टाइमिंग से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। यदि आप 5 to 10 मिनट्स भी हैप्पी सेक्स कर रहे हैं तो वो जरूरी है। पॉर्न में तो वैसे भी इतने रीटेक्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उनके लिए इजी होगा, ना कि सबके लिए। साथ ही शारिक जी, यदि बात सिर्फ टाइमिंग की है तो आप भी थोड़ा एफर्ट ले सकते हैं। जैसे कि जब आप सेक्स करें और आपको लगे कि आप ऑर्गेज़्म अचीव कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड देन रीस्टार्ट। जिसे हम मेडिकली कहें तो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक कहेंगे। इवन आप कीगल एक्सरसाइज की भी मदद ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। एंड शारिक जी, फिर भी अगर आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई हो तो किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से हेल्प लें। यू विल फॉर श्योर गेट सक्सेस एंड आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पॉर्न की वजह से लोगों की मैरिड लाइफ भी काफ़ी असर कर रही है।
कई कॉलर्स का तो ये प्रश्न होता है कि उनका पार्टनर इतना पॉर्न एडिक्ट है कि वो सेक्स में इंडल्ज ही नहीं होना चाहते या फिर पॉर्न देख के ही अराउज होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। और बहुत सारे कपल्स की ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, इवन रिसेंटली मैरिड भी, जिसमें मुझे लगता है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ पीक पे होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। लोग पॉर्न के इस कदर एडिक्ट हो जाते हैं कि वो रियल सेक्स से ज्यादा इमेजिनरी सेक्स को एंजॉय करने लगते हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमें ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि क्या आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट कर रही है, या फिर आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कह लें कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं जो आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट कर रही है। अक्सर पार्टनर्स को ये लगता है कि बेसिक प्रॉब्लम उनकी सेक्स लाइफ में होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम सेक्स लाइफ में नहीं बल्कि मैरिड लाइफ में होती है, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट होने लगती है। जैसे कि कोई बात जो उन्हें हर्ट कर गई हो, या फिर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट की कमी हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कुछ गहरे दुख, निराशा या नकारात्मकता जो उस दौरान उभर आते हो। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए, साथ में उसे सॉल्व कीजिए। ट्राई टू हील दोज वुंड्स एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी ये प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाएगी तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी रीगेन होने लगेगी। ऑलवेज रिमेंबर, सेक्स इज जस्ट अ मिरर टू द रेस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। तो यदि आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपकी सेक्स लाइफ भी अपनी पटरी पे आ सकती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सेक्स लाइफ में है तो भी बैठिए और अपने पार्टनर से बात कीजिए और पूछिए कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, या फिर ऐसी क्या वजह है कि वो पॉर्न में ज्यादा इंडल्ज होना चाह रहे हैं ना कि रियल सेक्स में। तो अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम आपके एंड पे रिजॉल्व हो सकती है, देन इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन यदि आपको लगे कि आपके पार्टनर के रिप्लाईज बेसलेस हैं या उन बातों का कोई मतलब नहीं है, देन उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए। उन्हें प्यार से समझाइए कि वो पॉर्न ना देखें बल्कि रियल सेक्स को एंजॉय करें। डॉक्टर साहब, हमसे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि कोरोना के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड शुरू हुआ है, उसकी वजह से ना मुझे अपने बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप दिलाना पड़ा। लेकिन सर, वो अब देर रात तक मोबाइल पे लगा रहता है। पहले मुझे लगता था कि वो पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि सर वो काफी होशियार बच्चा है। फिर एक दिन मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो वो पूरा अश्लील वीडियो और वेबसाइट से भरा पड़ा था। तो सर, मैं कैसे अपने बच्चे को इस बुरी आदत से बचाऊं? मैं नहीं चाहती कि इन सब की वजह से वो अपना भविष्य बर्बाद करे। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इसके चलते जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं भी था, आज उनके पास मोबाइल की सुविधा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कई पेरेंट्स इस परेशानी से जूझ रहे होंगे। जहां इस कोरोना के दौर में हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया है, तो वहीं कुछ लोगों को भटकाया भी बहुत है। खास तौर से यदि हम यंग जनरेशन या टीनेजर्स की बात करें, तो उन्हें काफी स्पेयर टाइम मिल गया, जिसका कुछ प्रोग्रेसिव माइंड ने तो अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, तो वहीं कुछ लोगों ने गलत राह को पकड़ लिया। नो डाउट, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मोबाइल भी इम्पॉर्टेंट है, बट वी एज पेरेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान दें। तो इसके लिए पहला कदम आपको क्या उठाना है कि जब भी आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करे, कभी कदार साइलेंटली देखिए कि वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं। यदि कर रहे हैं तो कितना अटेंटिव है। उनसे पूछिए कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वर्क दिया गया है, ताकि उनको लगे कि आप उन पर फोकस्ड हैं। दूसरी चीज है कि बच्चों का टाइम बांध दीजिए, ताकि पॉर्न जैसी चीज तक वो पहुंच ही ना पाए। मेक पॉर्न एज इनएक्सेसिबल एज पॉसिबल। एंड इसके लिए मोबाइल एंड लैपटॉप में पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स भी होता है, तो आप चाहें तो उसकी मदद भी ले सकते हैं। और साथ ही उनका जो स्पेयर टाइम होता है, उसमें उनको क्रिएटिव क्लास ज्वाइन करा दीजिए, उससे उनका माइंड बिजी रहेगा
और साथ ही वो अपने पैशन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इन सबके साथ जो एक अहम चीज़ है वो है आपका क्वालिटी टाइम। अपने बच्चे को टाइम दीजिए, क्योंकि बच्चों को सही राह दिखाने वाले उनके असली गुरु तो आप ही हैं। जब आप अपने बच्चे को समय देंगे तो आप उनको और भी बेहतर समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। उनको पॉर्न के दुष्परिणाम के बारे में समझाइए, उनको ऑकवर्ड ना फील कराते हुए उसको प्यार से समझाइए, ताकि वो समझ सकें, ना कि वही गलती चुपके से करने में मजबूर हो जाए। यदि इन सभी प्रयासों के बाद भी आपको लगे कि आपका बच्चा पॉर्न एडिक्ट हो रहा है, तो फौरन क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपके बच्चे की काउंसलिंग करेंगे एंड उम्मीद है कि आपका बच्चा इन चीज़ों को समझ के समझदारी से आगे बढ़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी एक कॉलर का भी प्रश्न था कि कोरोना के दौर में देयर इज़ अ स्पाइक इन पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंजम्पशन एंड स्पेशली यदि हम टीनेजर्स की बात करें, देन कंटेंट लाइक पॉर्न उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है एंड प्रवोक करता है कि वो उसे एक्सप्लोर करें। तो डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात 100% सही है, नो डाउट। इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में पॉर्न एक माध्यम होता है सेक्स एजुकेशन का, और इन सबको देखते हुए मैंने अपने कई इंटरव्यूज में इस चीज पर काफी जोर दिया है कि सेक्स एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि अनएजुकेशन। मैंने यहाँ तक कि एक एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ सेक्स एजुकेशन पर ही डिस्कस किया है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस के दौरान आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ, खास तौर से जब वो वेल एजुकेटेड लोग की ओर से आती हैं, which somewhere proves that कि जब शिक्षित लोगों का ये हाल है तो अशिक्षित वर्ग का क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी भूल तो मैं यही समझता हूँ कि हम सेक्स पर बात ही नहीं करना चाहते। We rarely talk about it। तो जाहिर सी बात है, मन के प्रश्नों को कहीं से तो शांत करेंगे, और वो माध्यम पॉर्न इसलिए बन जाता है, एक तो वो इजीली अवेलेबल है, दूसरी चीज वहां हिचकिचाहट जैसी कोई बात नहीं होती, और शायद यही वजह है कि पॉर्न इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पॉर्न सही माध्यम नहीं है फॉर सेक्स एजुकेशन, फिर चाहे वो इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ हो या कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ हो। वजह ये है कि इट्स हाईली एडिटेड एंड ये एक स्क्रिप्टेड फैंटेसी होता है। ये कहीं से भी एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप को नहीं दर्शाता, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो कि रियल नहीं होती, क्योंकि उसमें वो हर एक चीज अच्छी दिखाएंगे ताकि वो आपको अपील कर सके, आपको अपनी ओर आकर्षित कर सके, जैसे कि वेल मेंटेन बॉडी है, परफेक्ट सराउंडिंग है एंड एवरीथिंग जो कि एक व्यक्ति को पसंद आएगी ड्यूरिंग इंटरकोर्स। लेकिन रियलिटी में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बल्कि रियलिटी जो मायने रखता है वो है आप दोनों का प्यार, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दैट शुड बी रियल। पॉर्न में दे शो बॉडी ऑफ ऑल साइजेस एंड कलर, उसमें स्ट्रेच मार्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती, आप उनको एक दूसरे से कंसेंट लेते भी नहीं देखेंगे। बॉडी नीट एंड क्लीन, वेल पॉलिश्ड होती है, विद नो हेयर्स ऑन देयर प्राइवेट पार्ट। कई बार तो टाइमिंग फैक्टर भी बहुत बड़ा हो जाता है, उन्हें लगता है कि आधे आधे घंटे या एक एक घंटे का सेक्स इज नॉर्मल, बट इन डे टू डे लाइफ ये पॉसिबल नहीं होता। और पोजीशन की बात करें तो इतनी ऑड पोजीशंस पॉर्न में दिखाते हैं कि जैसे कोई स्टंट मूवी चल रही हो। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं पॉर्न में जो कि रियल सेक्स में जरूरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो पाए। आप कभी भी पॉर्न से खुद को सेक्स एजुकेट ना करें। इवन एट टाइम पॉर्न में वायलेंट सेक्स भी दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। कोई भी फीमेल नहीं चाहेगी कि उसे सेक्स के दौरान टॉर्चर किया जाए। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी पॉर्न से खुद को शिक्षित ना करें। यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो बिना हिचकिचाए अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या आप हमारे क्लिनिक पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
वो आपको गाइड करेंगे विद राइट इंफॉर्मेशन। एंड पेरेंट्स ऑल्सो प्लीज अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने से पीछे ना हटे, बिकॉज सेक्स एजुकेशन टू इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। डॉक्टर साहब, हमसे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्ते। मेरा नाम संतोष वर्मा है। डॉक्टर साहब, 2 महीने पहले मेरी शादी हुई है। मैं एक पॉर्न एडिक्ट था। शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी को भी पॉर्न दिखाया और मैंने उसे उसी तरह से निष्क्रिय करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे पॉर्न में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही वो ये सब करना चाहती है। अब कैसे अंडरस्टैंडिंग बैठेगी हमारी, मतलब उसे कैसे समझाऊं मैं डॉक्टर साहब? यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि उनसे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है कि पॉर्न इमेजिनेशन है, पॉर्न रियल नहीं है। रादर इट चेंजेस योर एंटायर परसेप्शन ऑफ व्हाट इट मींस टू बी नेचुरली ब्यूटीफुल। इट चेंजेस योर परसेप्शन टुवर्ड्स सेक्स, बल्कि ये आपकी परसेप्शन टुवर्ड्स सेक्स या कह लें कि सेक्स के प्रति नजरिए को बदल देता है। आप अपने पार्टनर से कुछ अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि उन्हें कैसे दिखना चाहिए या उन्हें कैसे परफॉर्म करना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। देखिए, यदि आप कभी शब्दों पर भी गौर करें तो सेक्स मीन्स सम भोग एंड सम मीन्स सामान एंड भोग मीन्स सुख, विच इन टोटल मीन्स सामान्य सुख। तो यदि आपका पार्टनर किसी चीज को नापसंद करता है या वो कंफर्टेबल ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर प्यार से कन्विंस करने की कोशिश करें, बट फोर्स ना करें। सेक्स सिर्फ आपको शारीरिक तौर से नजदीक लाने के लिए नहीं होता, बट वो इमोशनली भी एक रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है। आप उनसे पूछिए कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद। तो जब आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे तो नेचुरली वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही यदि आपने पॉर्न जैसे एक्ट आउट करने को कहा तो मुझे लगता है कि वहां पर प्यार से ज्यादा आपका लस्ट दिखेगा। आप रियल सेक्स नहीं एंजॉय करना चाहेंगे, बल्कि एक अनरियलिस्टिक, एक इमेजिनरी काल्पनिक सेक्स एंजॉय करना चाहेंगे, विच इज रॉन्ग। तो इसके लिए बैठिए और आपसी बात कीजिए कि आप दोनों को क्या पसंद है, क्या नापसंद, एंड फिर आगे बढ़िए। वो झूठी दुनिया में खुद को गुम ना होने दीजिए, बल्कि हकीकत में रहिए एंड फिर देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। वो दिखावटी दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आइए एंड फिर महसूस करेंगे कि रियल ब्यूटी रियल सेक्स में है, ना कि रियल सेक्स में। आई रिपीट, रियल सेक्स में, ना कि रियल सेक्स में। क्योंकि आजकल के लोग रील्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि रियल चीजों में। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोग पॉर्न को रियल सेक्स से कंपेयर करने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत है। डॉक्टर साहब, यदि बात हम कपल्स की करें तो वो कैसे अपने रिलेशनशिप को पॉर्न प्रूफ बनाएं? देखिए, पॉर्न प्रूफ तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज पॉर्न के खुद भी काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। जैसे कि न्यूली वेडेड कपल्स हैं, इट कैन हेल्प देम टू हाउ टू मूव अहेड। या जैसे कि आप कोई सॉलिड रिलेशनशिप में हैं तो विद हेल्दी सेक्स लाइफ, देन पॉर्न आपको आइडियाज देगा कि कैसे अपनी सेक्स लाइफ को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या कह लें कैसे और बेहतर बना सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि आप संभोग करना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर का उस वक्त मन ना हो, तो उस वक्त के लिए पॉर्न देख के, मैस्टरबेट करके अपनी अर्ज को शांत करना विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बट इन केस यदि आपको लगता है कि जो आपका यूज ऑफ पॉर्न है, या कह लें कि नेचर ऑफ वॉचिंग पॉर्न है, वो आउट ऑफ बैलेंस है, देन कंसल्ट सम नियर बाय सेक्सोलॉजिस्ट। वो आपकी काउंसलिंग करेंगे एंड इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ इट। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं कि सेक्स एजुकेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड टॉक्ड अबाउट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ टैबू। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि मैंने सुना है कि एडोलेसेंस के टाइम पे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, बॉडी की अपनी नीड होती है, डिज़ायर होने लगते हैं, तो फिर उनसे कैसे कोप अप किया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने।
देखिए, हार्मोनल चेंजेस होना तो एक नेचुरल बॉडी फिनोमेना है। हर व्यक्ति को इस स्टेज से गुजरना होता है। अगर फीमेल्स की हम बात करें तो उनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स होते हैं, तो वहीं मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज करता है। तो इन हार्मोन्स की वजह से नेचुरल अर्ज होना नेचुरल है। आप सेक्सुअल डिजायर्स की फीलिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, बट आप चूज कर सकते हैं टू मेक गुड चॉइसेस अबाउट सेक्स। क्योंकि अगर आपका माइंड आपके सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन यदि आपके सेक्स ऑर्गन आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम निश्चित होगी। एंड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि होता क्या है कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है, तो इसके चलते बच्चे अक्सर पॉर्न जैसे कंटेंट या पॉर्न की ओर आकर्षित होने लगते हैं। एंड जब वो पॉर्न देखते हैं तो डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये वो हार्मोन है जो कि आपके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपको एनकरेज करता है वो काम को रिपीट करने को जो आपको पसंद हो। एंड इट इज सेड डोपामीन बेगेट्स डोपामीन। अब मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि क्यों हमें पॉर्न की ही जरूरत पड़ी अपने डोपामीन बढ़ाने के लिए। क्यों आपको पॉर्न जैसी चीज से ही अपने डोपामीन को बढ़ाना है? रादर अन्य चीज ढूंढिए जिससे आपका डोपामीन का लेवल बढ़े, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पॉर्न का एडिक्शन ही आपका एकमात्र पैशन रह गया हो। सो एनकरेज योरसेल्फ टू फाइंड योर पैशन। अपने जीवन के लक्ष्य को जगाइए और इसे कैसे हासिल करना है उसमें ध्यान लगाइए। एक ऐसी लाइफ क्रिएट कीजिए जिसमें आप सुकून से जी सके। टेल योरसेल्फ, यस, आई डोंट नीड पॉर्न बिकॉज आई एम गेटिंग डोपामीन फ्रॉम माय वर्क। एंड तब आप खुद के अंदर बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस देखेंगे। साथ ही इफ यू आर अडल्ट इनफ एंड यू नो डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील सेक्स, देन देयर इज नो हार्म। आप उसे एक एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यदि मैस्टरबेट भी करना चाहें तो देयर इज नो हार्म, बट डोंट गेट सो यूज्ड टू इट कि आप उसके एडिक्ट हो जाएं या आप अपने काम से ही आपका फोकस हट जाए। इट्स नेवर टू लेट टू गेट रिड ऑफ दिस टेरिबल एडिक्शन। डॉक्टर साहब, अब हम अपने कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हैं, तो डॉक्टर साहब जाने से पहले कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एडिक्शन इज द ओनली प्रिजन वेयर द लॉक्स आर ऑन द इनसाइड। यानी कि एडिक्शन एकमात्र ऐसा जेल है जिसमें उसके लॉक्स अंदर ही हैं एंड जिसकी चाबी आपके ही पास है, आपके अंदर है, और वो है आपका दृढ़ निश्चय, आपका आत्मविश्वास, आपका फर्म डिटर्मिनेशन। तो यदि आप पॉर्न एडिक्शन या फिर किसी भी एडिक्शन से निकलना चाहते हैं तो खुद को मोटिवेट कीजिए, उन सभी चीजों को फॉलो करिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा। मुझे यकीन है कि आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। ठान लीजिए तो जीत है, मान लीजिए तो हार है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यदि आप पॉर्न एडिक्ट हैं तो अपनी इस एडिक्शन को किल कर दीजिए, अन्यथा ये एडिक्शन आपकी मैरिड लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को किल कर देगा। थैंक यू सर फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉर्न एडिक्शन। अगर आप या आपका पार्टनर या आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई भी सदस्य या फ्रेंड्स में कोई पॉर्न एडिक्ट हो रहा है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और सेक्स संबंधी किसी भी प्रॉब्लम का हल जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सारांश जैन जी से। डॉक्टर जैन और उनकी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। नोट कीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब की वेबसाइट www.drskjain.com विजिट करके अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनका पता है डॉक्टर एस.के. जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A विधानसभा मार्ग, लखनऊ। डॉक्टर साहब की ईमेल आईडी है query@drskjain.com।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नए सवालों के साथ, नई जानकारियों के साथ, विद मोर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।